ट्रिक सेंटर की ओर से सभी को नमस्कार। अब हम चल रहे हैं अगले टॉपिक पर, जहां आपको कुछ ही सेकंडों में सवाल बनेगा। तो आज का टॉपिक आपका क्या है, पहले हम दिखाते हैं। पहला नंबर सवाल है, पिछला क्लास में आप क्या समझे थे क्या नहीं समझे थे उसको हम रिपीट कर देते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, पिछला क्लास में था किसी भी संख्या को 5 गुनी किया जाए तो वह संख्या मूल संख्या की कितनी गुनी होगी। पिछला क्लास में ये हम सवाल बता चुके थे कि किसी संख्या को 5 गुना किया जाए तो वह संख्या मूल संख्या की कितनी गुनी होगी। तो इस तरह के सवाल को 1 सेकंड में हम आंसर बनाए हुए थे। तो इसका आंसर सभी को पता चल गया होगा कि 5 गुनी आंसर होगा। लेकिन आज का सवाल आधा आधी उसी तरह से रहेगा, लेकिन आंसर दूसरा चीज़ खोजना पड़ेगा। सबसे पहला काम बोला जा रहा है कि किसी संख्या को 5 गुना किया जाए तो वह संख्या मूल संख्या की कितनी गुनी हो जाएगी। ये गुनी आज हट जाएगा, आज इसमें सिर्फ रहेगा कि कितनी गुनी की वृद्धि हो जाएगी। गुनी तो रहेगा, लेकिन यहाँ रहेगा कितनी गुनी की वृद्धि हो जाएगी, कितनी गुनी की वृद्धि हो जाएगी। पिछला क्लास में जो देखे होंगे, तो अगर उस हिसाब से 5 मारते हैं तो आंसर आपका गलत है। लेकिन क्यों गलत है? क्योंकि अगर गुनी बोलता तो 5 आंसर आपका सही था, लेकिन पूछता कितनी गुनी की वृद्धि हो जाएगी। तो कितनी गुनी की वृद्धि हो जाएगी, ये वृद्धि के कारण आपका आंसर गलत होगा। अब इसमें क्या होगा, आज हम चलेंगे इसी टॉपिक पर चलेंगे, और इस टॉपिक के अलावा परसेंटेज वाला भी सवाल अभी हम बताएंगे, चिंता नहीं करना, आराम से देखते हुए जाएंगे। तो सबसे पहला काम यहाँ पर एक एग्जांपल हम लेते हैं कि आप किसी को दिए हैं 2000 रुपये, मान लेते हैं 2000 दिए, किसी बैंक में जमा किए, और बैंक वाला बोला है आपको कि 5 वर्ष में आपका पैसा दोगुना हो जाएगा। या मान लेते हैं कि 5 वर्ष में आपका पैसा 5 गुनी हो जाएगी। मान लेते हैं, सिंपल चीज़, 5 गुनी हो जाएगी, मतलब 2000 रुपया आप दिए हैं, बैंक में जमा किए हैं, तो आपका पैसा कितना होगा, 10,000। 5 गुनी होना मतलब 10,000 हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है? क्योंकि ये पैसा है, पैसा किसी को ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जिसको नहीं समझ में आएगा, सबको समझ में आएगा। 2000 रुपया आप बैंक में जमा किए हैं, और 5 साल के बाद आपका पैसा 5 गुना हो जाएगा, यानी 10,000 रुपया हो जाएगा। इस चीज़ को समझना, अगर ये समझ में आ गया तो सवाल को 1 सेकंड में बना देंगे। 1 सेकंड से दूसरा सेकंड लगेगा नहीं, और 2 सेकंड लग गया तो फिर वीडियो देखना छोड़ देंगे। 1 सेकंड में आप आंसर को बना सकते हैं। फिर से हम रिपीट करते हैं कि 2000 रुपया आप जमा किए बैंक में, आपका पैसा 5 वर्ष में 5 गुनी हो गया, यानी 10,000 हो गया। तो 10,000 हो गया तो 5 गुनी हो गया, ठीक है, 10,000 हो गया। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर कि 2000 शुरू में तो आप जमा किए थे ना, शुरू में 2000 रुपया खुद दिए थे बैंक में, तब आपको 10,000 रुपया लौट आया। तो 2000 रुपया खुद दिए थे आप, इसका मतलब आपको ज़्यादा कितना हो गया, 2000 तो पहले से आपका ही था, तो कितने की वृद्धि हो गया, 8,000। यानी कहने का मतलब 10,000 हुआ, लेकिन 2000 मेरा ही था, तो ये हो गया कितना, 8,000 बढ़ा। तो 8,000 बढ़ा तो कितना गुना बढ़ा, तो हम यहाँ देखते हैं कि 2000 रुपया दिए थे, 2000 के कितना गुना 8,000 होता है, तो ये 4 गुना होता है। तो कितने की वृद्धि हो गया, तो इतना रुपया बढ़ा, ये बढ़ा इतना, तो ये बढ़ा 4 गुनी बोला, तो 4 गुनी ये वृद्धि हो गया, तो 4 गुनी कि ये वृद्धि हो गया। अगर पूछेगा कि कितने की वृद्धि हो जाएगी, तो हो गया कितने की वृद्धि हो जाएगी,
4 गुनी की वृद्धि। अगर बोलेगा कितनी गुनी होगी, तो कितनी गुनी होगी, तो ये 2000 था तो 5 वर्ष में 10,000 हो गया, इसका मतलब 5 गुनी हो गया। लेकिन पूछता कितने की वृद्धि हो गई, कितने गुनी की वृद्धि हो गई, तो 2000 मेरा ही था, 8,000 रुपया बढ़ गया, 8,000 रुपया बढ़ा तो वो कितना बढ़ा, 2000 का क्या गुना है, 2000 का तो 4 गुना ही है, इसका मतलब 4 गुनी की वृद्धि हो जाएगी। ये समझ में आ चुका है। तो कोई पूछेगा कि 2000 रुपया हम बैंक में जमा किए हैं और 5 वर्ष में बोला कि वो हमको देगा 10,000 रुपया, तो कितने की वृद्धि हो जाएगी, दिमाग लगाना कि 8,000 की वृद्धि हो जाएगी। तो 2000 रुपया हम दिए हैं, तो 2000 का क्या गुना 8 है, 2000 का 4 गुना 8 है, तो पूछेगा कितने की वृद्धि हो जाएगी, तो बोलेंगे 4 गुनी की वृद्धि हो जाएगी। लेकिन ये निष्कर्ष क्या निकला, इसे हम बताते हैं कि निष्कर्ष ये निकला कि जितना गुना होगा बस उसमें एक कम कर देना, बस आपका आंसर तैयार है। जैसे पूछेगा कि 55 हो गया, तो यहाँ हम 5 तो लिखे थे, 55 हो गया तो पूछे कितने की वृद्धि हो जाएगी, तो बोलेंगे क्या, 4 गुनी की वृद्धि होगी, क्योंकि आप देख लिए प्रोसेस से देख लिए 4 गुनी वृद्धि हुआ, एक कम सिर्फ कर देना और कुछ नहीं करना। जैसे बोलेंगे 8 हो गया, तो 8 हो गया तो इसका मतलब कितने गुनी की वृद्धि हो गई, तो 8 होना मतलब 7 गुनी की वृद्धि, एक छोड़ देना, क्योंकि एक खुद आपका, एक खुद जमा करते हैं आप, तब 8 हो गया तो इसका मतलब एक को हटा दीजिए तो 7 गुनी की वृद्धि हो जाएगी। जैसे बोलेगा कि 9 गुनी हो गया तो 8 गुनी की वृद्धि, वृद्धि पूछेगा तब, अगर गुनी पूछेगा तो 8 गुनी होगी। अगर यहाँ पर हम चलते हैं कि बोलेगा कि किसी वस्तु किसी रुपया में 10 गुनी की वृद्धि हो गई, 10 गुनी हो गई, तो 10 गुनी हो गई तो पूछेगा कि कितना वृद्धि हुआ, तो आप बोलेंगे 9 गुना वृद्धि हुआ, क्योंकि एक खुद आपका होता है। अब सवालों को हम समझाते हैं कि सवाल जो है आपका बोला जा रहा है कि किसी संख्या को 5 गुना किया जाए, तो किसी संख्या को 5 गुना किया जाए तो वह संख्या मूल संख्या की कितनी गुनी वृद्धि होगी। अगर आपको पूछता यहाँ पर कि कितनी गुनी हो जाएगी, तो 5 गुनी लिखते, क्योंकि ये हम पिछला वीडियो में समझा चुके हैं। जो नहीं देखे हैं तो गुना पर आधारित सवाल पार्ट 1 देख लेना, क्योंकि उसमें ये सारी चीज़ें हम बता चुके हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कितनी गुनी नहीं हो जाएगी, अगर गुनी पूछता तो 5 गुनी हो जाएगी। हमको पूछा क्या रहा है, कितनी गुनी की वृद्धि हो जाएगी, तो वृद्धि पूछेगा तो बस एक कम सिर्फ कर देना, एक कम करेंगे तो 4 गुनी वृद्धि हो जाएगी, बस यही आपका आंसर होगा। बस इतना काम करना है और कुछ नहीं करना। तो 5 में 4 गुनी की वृद्धि, तो 8 गुनी में कितना, 7 गुनी की वृद्धि, वृद्धि लगेगा तब ध्यान रखना, यही एक पॉइंट है। आपका सवाल गलत हो सकता है, ये पॉइंट गलत करवा सकता है। आपके ऑप्शन में रहेगा 5 गुनी, 4 गुनी, 3 गुनी, 2 गुनी, 1 गुनी, तो आप वृद्धि देखेंगे तो 4 गुनी मारेंगे, वृद्धि नहीं रहेगा तो सिर्फ गुनी पूछेगा तो 5 गुनी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल हम देखते हैं कि अगला सवाल कैसे आ रहा है, देखते हैं। अब ध्यान से देखेंगे ये सवाल क्या है। बोला जा रहा है कि यदि किसी वर्ग की एक भुजा को 3 गुना किया जाए, वर्ग की एक भुजा को 3 गुना किया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी गुनी की वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि बोला, बस जितना गुनी होगा बस एक कम कर देना, ऐसा नहीं कि 3 गुनी हुआ तो 2 गुनी हम लिख देंगे, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल हम बता चुके थे पिछला क्लास में, हम बताए थे संख्या, आयत, वर्ग, वृत्त, फिर गोला, शंकु, सब चीज़ हम बोल चुके थे उसमें। जो वीडियो नहीं देखे पिछला वीडियो देख लेंगे। तो यहाँ बोला कि वर्ग का क्षेत्रफल बोला जा रहा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल पहले सोचते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल आपका क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता है, भुजा स्क्वायर। अब बोला कि वर्ग की एक भुजा को 3 गुना किया जाए, तो 3 गुना यहाँ लिख देते हैं, 3 का स्क्वायर, तो हो गया कितना, 9 गुनी। यहाँ तक पिछला वीडियो में हम सिखा चुके थे 9 गुनी हुआ, लेकिन 9 गुनी हुआ तो गुनी पूछता, सिर्फ ये वृद्धि नहीं होता तो आंसर आपका सही था। लेकिन आपको बोला जा रहा है कि कितनी गुनी की वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि पूछा तो एक सिर्फ हटा देना है। तो 9 गुनी हुआ तो 9 गुनी से 1 बाहर आप कीजिए, तो 9 गुनी से 1 हटा देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 8 गुनी, बस यही आपका आंसर है और कुछ नहीं करना। और जिसको बेसिक पता है, पूरा जानकारी हो चुका है, तो ये चीज़ लिखने का नहीं, 1 सेकंड में आप आंसर बता सकते हैं। कि बोला कि वर्ग का क्षेत्रफल, तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, तो 3 का स्क्वायर 9 हुआ, तो गुना पूछता तो 9 आंसर होता। लेकिन आपको बोला कि कितनी गुनी की वृद्धि हो जाएगी, तो आप
9 नहीं लिख के क्या लिखेंगे, 8 गुनी की वृद्धि होगी। बस यही आपका आंसर हो गया, इतना ही काम करना था। अगला सवाल हम बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं कैसे है। देखिए अगला सवाल है आपका कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 4 गुना किया जाए, तो आप इसका आंसर ढूंढ लिए होंगे। अगर वीडियो शुरू से देखते हैं, वीडियो पर टाइम देते हैं, तो फिर आपको समझ में आएगा अच्छी तरह से। कुछ आदमी है कि बढ़ा बढ़ा के देखते हैं, वीडियो को छोड़ देते हैं, बीच में छोड़ देते हैं कुछ पॉइंट, फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो कुछ ऐसा चीज़ होता है जो कि आपसे छूट जाता है। तो आप कंटिन्यू वीडियो शुरू से अंत तक, ज़्यादा टाइम तो होता नहीं है, 20 से 25 मिनट हम बनाते हैं, 20 से कभी कम ये रहता है, कभी ज़्यादा, हार्डली 25 मिनट से ज़्यादा नहीं होता है। तो आप कंटिन्यू 25 मिनट देखिए, जो भी इसमें हम पॉइंट्स बोलते हैं तो सिर्फ उस पॉइंट्स को याद रखेंगे आप, क्योंकि उसी को जोड़ते जोड़ते बड़ा सवाल बनना शुरू हो जाता है। तो सारे स्टूडेंट ध्यान देंगे कि जो जो पॉइंट हम सिखाते हैं आप उसको याद रखते हुए जाएंगे। आगे जब हम बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने के बाद आपको कोई भी सवाल भारी नहीं लगेगा, कोई भी सवाल ऐसा नहीं लगेगा कि हमसे नहीं बनेगा। आप सिर्फ देखते जाओ, आपका सवाल इजी बनते हुए चला जाएगा। अभी हम बेसिक क्लास चल रहे हैं, अभी कोई चैप्टर शुरू नहीं किए। चैप्टर हम शुरू करेंगे तो फिर चैप्टर शुरू करने के बाद ये सारे चीज़ें आएगा, तो फिर हम लंबा लंबा सवाल भी बहुत आसान से बना सकते हैं। तो देखिए अब सवाल में यहाँ पर क्या जा रहा है कि बोला जा रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 4 गुना कर दे, तो वृत्त की त्रिज्या को 4 गुना कर दे तो उसके क्षेत्रफल, तो बोला जा रहा है वृत्त के क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल तो हमको पता है, तो आपको जो पता है उसका क्षेत्रफल का सूत्र आप लिखेंगे। नहीं पता रहेगा तब उसके लिए कुछ नहीं लिखना है, वो हम बता चुके हैं, सिखा चुके हैं पिछले वीडियो में। तो हमको बोला कि वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है कि पाई स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से एकदम हौले हौले चलेंगे, आपको किसी प्रकार का तकलीफ नहीं होने देंगे। पाई और स्क्वायर होता है, हम पिछला वीडियो में बता चुके थे कि जो कांस्टेंट राशि है, जो अचर राशि है, जो कभी नहीं बदलता है, उसको आपको छोड़ देना है। इस पॉइंट को याद रखना है। तो पाई एक कांस्टेंट राशि है, पाई का मान 22/7 है, तो 22/7 ही रहेगा, ये कभी नहीं बदलेगा, तो पाई को छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आर यहाँ पर है, तो आर मतलब त्रिज्या, तो त्रिज्या को 4 गुना या 4 लिख दीजिए आप, तो 4 पर स्क्वायर डालना पड़ेगा, तो हो गया कितना, 16 गुनी हो चुका है। अगर गुनी आपसे पूछते हम तो 16 गुनी आपका आंसर था, लेकिन आपको क्या पूछ रहे हैं हम, कितनी गुनी की वृद्धि हो जाएगी। फिर से सुनेंगे, ध्यान देंगे, कितनी गुनी की वृद्धि हो जाएगी। तो वृद्धि में हम बोले कि एक तो आपका बपौती है, यानी खुद आप जमा किए हैं बैंक में एक, तो एक सिर्फ हटा दो, तो एक हटा दो, तो 16 गुनी में एक हटेगा, कितना होगा, 15 गुनी। बस यही आपका आंसर है कि 15 गुनी आपका आंसर है। किसी प्रोसेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोई ऐसा चीज़ नहीं लिखेंगे आप जिससे आपको सवाल डिफ़िकल्ट हो जाए, सवाल भारी हो जाए, ऐसा प्रोसेस का इस्तेमाल नहीं करना है। इसको हम प्रोसेस से भी बना सकते थे, लेकिन प्रोसेस नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि प्रोसेस बना के कंपटीशन आप पास नहीं कर सकते। कंपटीशन पास करने के लिए आपको शॉर्टकट फॉर्म में बढ़ना पड़ेगा, इजी तरीका अपनाना पड़ेगा, और ऐसा इजी नहीं अपना लें कि आपको ट्रिक याद रखना पड़े। इसमें याद रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, याद कोई भी रखना नहीं है, कुछ नहीं, ऐसा कोई ऐसा चीज़ हम नहीं बताते हैं जो कि आपको याद करना पड़े। बस यही वजह है कि मेरे इंस्टीट्यूट और दूसरे इंस्टीट्यूट में लड़के में फ़र्क आ जाता है। तो आपको कोई ऐसा ट्रिक हम नहीं देंगे जो कि आपको रटना पड़े। तो सिर्फ ध्यान रखना है कि 16 गुनी आया, तो 16 गुनी में सिर्फ एक कम कर देना है आपको, तो एक कम करेंगे तो होगा कितना, 15 गुनी। बस ये आपका आंसर होगा, और कुछ नहीं करना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखिए अगला सवाल देखेंगे कि अगला सवाल आपको बोला जा रहा है कि यदि किसी बेलन की त्रिज्या को 2 गुना किया जाए तथा उसकी ऊंचाई को 3 गुना किया जाए, तो उसका आयतन में कितनी गुनी की वृद्धि होगी। बस ये सिंपल सवाल पूछा जा रहा है। जो जानता है तो इसका आंसर तैयार हो चुका होगा, जो नहीं जान रहा होगा इसको बनाने में
उसका पसीना छूट जाएगा, क्योंकि इसको सॉल्यूशन करके बनाना उतना आसान नहीं होता है। अभी आपको हम दिखा रहे हैं कि 1 सेकंड में आप बना सकते हो, सिर्फ सोचो बस आंसर आपका तैयार हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, देखते हैं कि बेलन, तो बेलन का आयतन आपको पता है, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। अब इसके बाद हम टाइप को बदलेंगे, टाइप को चेंज करेंगे, क्योंकि ये टाइप आपको समझ में आ जाएगा। तो फिर अगले टाइप हम तुरंत अभी हम बताने जा रहे हैं कि अब इसके अलावा बेलन रहे, शंकु रहे, गोला रहे, फिर घन रहे, घनाभ रहे, कोई भी किसी भी प्रकार का सवाल रहे, तो सारे में इसी प्रोसेस का इस्तेमाल करना है। आपको प्रोसेस में कोई चेंजिंग नहीं करना है। किसी भी प्रकार का सवाल रहे तो आप आराम से इसको बना सकते हो। तो हमको बोला कि बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन तो हम पाई r स्क्वायर से जानते हैं, तो पाई कांस्टेंट राशि छोड़ दिए। आर मतलब त्रिज्या, त्रिज्या को कितना गुना, 2 की स्क्वायर डाल दिए। अब बोला ऊंचाई, तो ऊंचाई को क्या गुना, 3 गुना। अगर ऊंचाई को कुछ नहीं बोलता तो ऊंचाई को हम छोड़ देते, ऊंचाई को छोड़ देते, लेकिन ऊंचाई को बोला कि 3 गुना आप कीजिए, तो 3 गुना कीजिए, तो 3 गुना हम कर दिए। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। 4 4 12, 12 गुनी तो हो गया, लेकिन 12 गुनी होगा तो हमको पूछा जा रहा है कि कितनी गुनी की वृद्धि होगी। तो 12 में 1 कम कर दीजिए, 11 गुनी की वृद्धि होगी। बस यही आपका आंसर होगा। ध्यान रखना है कि वृद्धि का नाम जैसे ले ले, बस 1 आपको कम कर देना और कुछ नहीं करना। अब इसको हम मने मन कैसे बनाते हैं कि मने मन बनाने के लिए जैसे हमको बोला कि बेलन की त्रिज्या को 2 गुना, तो बेलन का आयतन तुरंत हम सोच लेते हैं कि 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। तो पाई कांस्टेंट राशि, पाई को छोड़ देना है, r स्क्वायर। तो त्रिज्या को कितना गुना बोला है, 2 गुना, तो 2 की स्क्वायर कितना होगी, 4। और ऊंचाई को कितने गुना बोला है, 3, तो 4 3 12, तो 12 तो ऐसे ही हो गया, 12 गुना हो गया। हमको बोला कि कितनी गुनी की वृद्धि हो जाएगी, तो वृद्धि पूछेगा तो 12 गुनी से 1 सिर्फ कम कर देना, 11 गुनी आपका आंसर तैयार हो जाएगा। अगला सवाल 1-2 को और लिखते हैं ताकि आपका कंप्लीट हो जाए। देखिए अगला सवाल आप देख सकते हैं, बोला जा रहा है कि यदि किसी शंकु की ऊंचाई को 5 गुना किया जाए तो उसका आयतन में कितनी गुनी की वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पर देखते हैं कि आयतन में कितनी गुनी की वृद्धि हो जाएगी। पहले हमको शंकु बोला, तो शंकु हम लिखते हैं 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये होता है। अब इसको तो छोड़ना ही पड़ेगा, इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं है, ये कांस्टेंट राशि है, ये कभी नहीं बदलता, इसको छोड़ दिए। अब यहाँ पर सिर्फ अब देखेंगे कि ऊंचाई का नाम बोला, ऊंचाई है, और त्रिज्या का नाम तो नहीं है। त्रिज्या के बारे में बोलता तो हम त्रिज्या के बारे में सोचते, लेकिन त्रिज्या के बारे में कुछ भी आपको नहीं बोला, तो त्रिज्या को आपको छोड़ देना है। हाइट बोला तो सिर्फ हाइट पर आपको पहुँचना है, तो त्रिज्या को आपने छोड़ा, तो त्रिज्या को छोड़ दिए। हाइट को बोला 5 गुना, तो 5 गुना तो हाइट तो एक ही है ना, सिर्फ 5 यहाँ लिख दो, 5 गुनी हो गया। लेकिन पूछा क्या जा रही, कितनी गुनी की वृद्धि हो जाएगा, कितना होगा, 4 गुनी की वृद्धि। बस यही आपका आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी तरीक़ा से आप सवाल को बना सकते हैं। अब खुद आप समझदार हैं, अब सारे सवाल को आप हल कर सकते हैं। आपको कुछ डायग्राम हम बोलने के लिए सिखा देते हैं कि इस तरह जब सवाल आए तो आप कैसे फटाफट आंसर पता कर सकते हैं कि बगल वाला को हवा तक नहीं लगे। आप किस प्रकार से बोलेंगे, हम बोलने के लिए सिखाते हैं। अब अगले सवाल पर हम चलते हैं। देखिए ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा। अब इस डायग्राम में बहुत सारे सवाल जनरेट हम किए हुए हैं, और आप इस डायग्राम को देख के सारे सवाल का आंसर बना सकते हैं। शॉर्टकट में लिखे हुए उतना सवाल लिखना आसान नहीं है, लेकिन इस डायग्राम में सारे चीज़ लिखा गया है। इस डायग्राम को देख के आप समझ सकते हैं। बोला जा रहा है कि किसी वर्ग की एक भुजा को 4 गुना कर दे तो उसका क्षेत्रफल कितनी गुनी। तो आप दिमाग लगाइए कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 गुनी। बस 16 गुनी आंसर हो गए। अब बोला जा रहा है कि इसका क्षेत्रफल में कितनी गुनी की वृद्धि होगी, तो 16 गुनी आया, तो वृद्धि कितनी गुनी, 15 गुनी। बस यही आंसर हो गए।
तुरंत आंसर तैयार हो गया। अब अगला सवाल, यदि किसी वृत्त की वृत्त हो गया इसकी त्रिज्या, तो यहाँ त्रिज्या लिख दीजिए, इसके वृत्त की त्रिज्या को 3 गुना किया जाए तो उसके क्षेत्रफल, तो दिमाग में रखिए कि क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई को छोड़ दिए तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो 9 गुनी हो गया। अब बोला कितने की वृद्धि हो गया, तो 8 गुनी हो गया। सारे स्टूडेंट को समझ में आ रहा है कि डायग्राम को सिर्फ याद रखिए, आप फटाफट कैसे बोल सकते हैं इसको। अब बोला कि शंकु की ऊंचाई, तो तुरंत शंकु का आयतन के बारे में सोच लीजिए। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ऊंचाई मतलब हाइट, तो हाइट को का गुना एच, सिर्फ बोले हैं एच, आप बोले एच मतलब 1, तो एच एक बार लिखा हुआ है तो सिर्फ 2 गुनी लिख दीजिए, आंसर हो गया। कितने की वृद्धि हो जाएगी, तो वृद्धि हुआ तो 2 गुनी में 1 कम कीजिए, 1 की वृद्धि हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल हम चलते हैं कि गोला है, त्रिज्या को 2 गुनी, तो गोला का आयतन, इसके सामने आयतन लिखा है 4/3 पाई आर क्यू, तो आर पर क्यू है तो 2 पर क्यू, तो 8 गुनी, बस आंसर तैयार है। कितने की वृद्धि, तो 7 गुनी की वृद्धि, आंसर हो गई। अगला कि घन की एक भुजा को 4 गुना, तो उसका आयतन, क्योंकि आयतन ही चल रहा है, तो घन का आयतन भुजा क्यू होता है 4 का क्यू 64 हो गया। कितने की वृद्धि, 1 कम कर दिया 63। घनाभ की ऊंचाई, तो एल बी एच आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, सिर्फ ऊंचाई 1 है तो सेम टू सेम लिख दिए 2 गुनी। कितने की वृद्धि, 1 गुनी, 1 कम कर देना। अब बोला बेलन की ऊंचाई को 6 गुना, तो ऊंचाई तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो ऊंचाई तो सिर्फ एच होता है, तो 6 गुनी लिख देंगे आप। 6 गुनी से 1 कम करेंगे तो कितना होगा 5 गुनी, कोई दिक्कत नहीं है। जो शुरू से वीडियो देख रहे हैं तो उसको समझ में आ ही गया होगा, जो बीच बीच में छोड़ कर देख रहे हैं तो उससे रिक्वेस्ट है शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए, और जो छोड़ के देखते हैं तो उसको आगे चल के दिक्कत होगा, उसका कोई उपाय नहीं है। इसलिए शुरू से देखिए और कंटिन्यू देखिए, और हर दिन हम नया चीज़ डालते जा रहे हैं, और अगले क्लास में हम चलेंगे परसेंटेज पर आधारित, प्रतिशत पर आधारित सवाल इसी तरह से रहेगा, लेकिन उसमें आपको प्रतिशत की तरह आपको ढूंढना है। तो अगला वीडियो में हम चलेंगे, और जो नए इस चैनल पर आए, जो सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए हैं, कृपया करके उसको समझ में आ चुका है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और समझ में नहीं आ चुका है तो वो छोड़ दिए, अगला वीडियो को वेट कीजिए, अगला वीडियो हम डालेंगे तो फिर देख सकते हैं, तो समझ में आएगा तो सब्सक्राइब कर लेंगे। समझ में आ गया तो ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, एक दूसरे के दोस्तों को भेजिए। ठीक है, रहने दीजिए, जय हिंद। अगले वीडियो में मिलते हैं।